जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बंदुर्गा चैनल में। सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सब जानेंगे कि साल 2025 में अश्विन मास शुक्ल पक्ष में पापा कुंसा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि और व्रत का महत्व क्या होता है, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस व्रत में क्या खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं, क्या करें क्या ना करें, इन सब बातों की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय पर। अश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापा कुंसा एकादशी या पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पापा कुंसा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति बनी रहे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पापा कुंसा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद नाम स्वरूप की या सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भी ये व्रत पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि सभी को प्रदान करने वाला तथा अंत में आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत का ऐसा महत्व है। इस व्रत से मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुलों का, मातृ पक्ष के 10 कुलों का तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर इस व्रत के प्रभाव से तर जाते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। और वह भी चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वन माला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। ये व्रत अक्षय पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत में खास अन्न, भूमि, धन का गोदान देने वाला महान फलों को प्राप्त करता है, जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने वालों को प्राप्त होता है। वह इस एकादशी के प्रभाव से भी कम से कम प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के ताप से जो मनुष्य सार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाता है, वह निसंदेह यम यातनाओं से छुटकारा पा जाता है। जो संयोगवश इस एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, वह भी यम की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। शस्त्रों, अश्वमेध एवं राक्षसों यज्ञों के कारण महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह में कष्ट देते हैं जब तक कि एकादशी व्रत करने का संकल्प ना लिया जाए। ये एकादशी का व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसके द्वारा अयोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन्य धन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापा कुंसा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी की तिथि प्रारंभ होएगी 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार शाम 7:13 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होएगी 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को शाम को 6:34 पे। व्रत पारण के लिए कहा गया कि व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथा हिस्सा हरिवासर को होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होएगी 3 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार को शाम को 6:35 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति वहीं होएगी 4 अक्टूबर शनिवार 2025 को शाम को 5:10 पर। और द्वादशी तिथि की समाप्ति तो सभी भक्तजन पापा कुंसा एकादशी का जो भी व्रत जो कि 3 अक्टूबर को धारण करेंगे, तो सूर्य देव वापनी के अनुसार सभी अस्मार्थ हो या वैष्णव हो, वह 3 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे, रखेंगे। और व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार को 2025 को किया जाएगा। 4 अक्टूबर को पारण का समय होगा सुबह 6:15 से सुबह 8:40 के बीच में रहेगा। तब तक आप व्रत का पारण किया जाएगा, कर सकते हैं। पापा कुंसा एकादशी का व्रत पारण गुड़ से
व्रत कर सकते हैं। ये संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी के दल से व्रत का पालन कर सकते हैं। श्री विष्णु को भोग लगा के तुलसी दल के बाद ही आप अपने व्रत का पालन करें। 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से 5:26 के बीच होगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:51। सूर्यास्त होगा शाम को 5:41। वही राहु काल का समय होगा 3 अक्टूबर को सुबह 10:17 से सुबह 11:46 के बीच में, और 4 अक्टूबर को सुबह 8:49 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए, मनाही होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 3 अक्टूबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:02 से 6:15 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। विजय मुहूर्त होगा इस दिन दोपहर के समय 2:08 से 2:55 तक। शाम को पूजा का मुहूर्त होगा 6:05 से 7:18 तक। श्रवण नक्षत्र होगा सुबह 9:34 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग धति होगा रात्रि 9:46 तक। उसके बाद सूल योग होगा एकादशी तिथि के दिन। 3 अक्टूबर को सर्वासिद्धि योग भी बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है, शुभ योग, जो कि सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक होगा। बड़ा ही अच्छा शुभ योग बन रहे हैं इस दिन। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत के लिए 10वीं तिथि के दिन शुद्ध व सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, और रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके संभव हो तो पीला वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें तांबे के लोटे में, और फिर व्रती को व्रत का संकल्प ले हाथ में जल फूल लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान नारायण पदनाथ, आज मैं अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। अपना नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत आप निर्विघ्न पूरा करें, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इसके रखने से आपके मन में जो भी इच्छा हो आप अपनी मनोकामना कह सकते हैं भगवान के समक्ष पूजा के समय। फिर भगवान विष्णु से कहें और दिन रात्रि उपवास रहकर व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रहते, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें, और इस दिन भगवान का सुबह शाम और व्रत पूरे विधि विधान से पूजन करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। दोपहर में संभव हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें। फिर भगवान को काले तिल अर्पित करें, जौ चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें भोग के साथ में, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग पूरा नहीं माना जाता है। भगवान को पीले पुष्प या कमल का पुष्प हो सके तो अर्पित करें। पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले फूलों की फिर धूप दीप दिखाएं। माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु हो या सभी मौसम के जो भी फल हो, ऋतु फल हो, उसका भगवान को भोग लगाएं। इस दिन पापा कुंसा एकादशी के दिन भगवान को केले का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी दल डाल के भगवान को भोग जरूर लगाना है, और एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इस प्रसाद को जो करें या पढ़वाएं, केले को बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पुरुष सक्त आदि ये अनंत फलदायी माना जाता है। पाठ श्रवण करें, भगवान की आरती करें, निरंजन करें, पुष्पांजलि करें, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य शाम के वक्त पूरे विधि विधान के बाद पूजन करें। आप की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते समय भगवान की कथा और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ब्राह्मण को भोजन दान दक्षिणा यथाशक्ति के अनुसार करें। फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पालन करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं, नशीली चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध ना करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण
जी के मंत्रों का जाप करें, नाम का जाप करें। इस दिन झूठे व्यक्तियों से, धूर्त व्यक्तियों आदि से आप अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके भगवान विष्णु से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति पाप और ताप से के नष्ट हो जाने से तभी उनके पुण्यों का उदय होता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे माना जाता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए, पूजा की जानकारी को जानने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले। जय माता दी, जय भोलेनाथ, राधे राधे।